मैं अपने घर की क्लीनिंग कर रहा था। मुझे नोटबुक मिली जिसमें इतना सारा कुछ लिखा हुआ था। आप देख सकते हो, अगर आपने लाइफ में ये चीज़ें कर ली तो 100% श्योर है कि आपकी लाइफ में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो हमारी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा होता, जो हमें दिक्कत करता है, परेशान करता है। मुझे ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। आपको आपका कोई फ्रेंड मिला, कोई रिलेटिव मिला, आपने उनको सब बताया अपनी लाइफ के बारे में, मेरी लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, मुझे लगता है ये पर्सन मेरा क्लोज़ वन है, मुझे इसे शेयर करनी चाहिए। जब हम डिस्कस करने लगते हैं, हम मेंटली उसमें डूब जाते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं, हम उसी को अपनी रियलिटी मानने लगते हैं। मेरी लाइफ में ये हो गया है जो मैं नहीं चाहता था। मेरी लाइफ में सब खराब होता है, मेरी लाइफ में हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी तो लाइफ ही खराब है। मैं अनलकी हूँ, सभी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में ही आती हैं, मैं तो फेलियर इंसान हूँ। ये सब तो बोलते ही हैं, साथ में नेगेटिव फील भी करते हैं। आप फ़ील करते हैं कि ऐसी ही आपकी लाइफ है, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो फ़ील करते हो, वैसे ही और रियलिटी क्रिएट करते हैं, वैसे ही सब और अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। अब इसकी जगह क्या करना है? ये जो स्टोरी है मेरी नोटबुक में, स्टोरी है 2023, डेट भी लिखी हुई है। उस टाइम मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था और साथ में प्राइवेट जॉब्स भी ट्राई करता था, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम किसी भी जॉब में टिक नहीं पाता था। और जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो मेरे पहले ही थॉट्स होते थे, इस बार भी मैं अच्छे से स्टडी नहीं कर पाया हूँ। अभी मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। मेरी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं हुई है। शायद इस बार भी मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा। बट रिगार्डलेस ऑफ ऑल दिस, मैं एग्ज़ाम देने जाता। लास्ट बार की बात है, मैं एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं पहुँच पाया। हर बार की तरह मैं इस दिन भी 3 घंटे पहले घर से निकला एग्ज़ाम के लिए। लेकिन किसी वजह से मैं एग्ज़ाम पे टाइम पे पहुँच ही नहीं पाया। आधा पौना घंटा लेट हो गया। उस दिन मैं बहुत परेशान हुआ अपनी लाइफ़ में। मैं ये सोच के बहुत परेशान था कि एग्ज़ाम क्रैक करना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो एग्ज़ाम में पहुँच ही नहीं पाया हूँ। क्या ही करूँगा अपनी लाइफ़ में? तो उस दिन मैंने सोचा कि कैसे अपनी लाइफ़ में ग्रो करूँगा? ऐसे तो नहीं चलेगी लाइफ़। तब मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, डू और डाई। तो मैंने समझा कि अब मुझे ऐसी लाइफ़ नहीं चाहिए। अब देखो, एक होती है हमारी लाइफ़ में रियलिटी जो हम प्रेज़ेंट में जी रहे होते हैं। मेरी रियलिटी थी कि मैं किसी चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, मुझे अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है, लेकिन मेरी रियलिटी थी कि वही का वही स्टक हूँ। एक नॉर्मल इंसान, जो मैं टेक्नीक बताने वाला हूँ, वो सब एक नॉर्मल इंसान नहीं जानता या लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानता। अगर जानता भी है, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यकीन नहीं करता या फॉलो नहीं करता, अपनी करंट रियलिटी को देखता रहता है, वही सब बोलता रहता है, वही सब करता रहेगा और वही लूप में फँसा रहेगा। रिगार्डलेस ऑफ ऑल दिस, मैंने सोचा मैं कुछ हट के करूँगा। मैंने एक नोट लिखा, मैं दिखाता हूँ। प्रोस्पेक्ट लुक प्रोमिस। यहाँ पर मैंने लिखा प्रोस्पेक्ट लुक प्रोमिस, इसका मतलब अपनी लाइफ में किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो, कितनी भी अपनी लाइफ ख़राब है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो या आपकी करंट रियलिटी, उसमें वो चीज़ हो रही है जो आप नहीं चाहते। दूसरा है मैं सोचूं प्रोस्पेक्ट लुक प्रोमिस, यानी कि जो करंट लाइफ में हो रहा है उसे हट के मैं सोचूं कि अपनी लाइफ कैसी चाहता हूँ। तो मुझे पता है ना मैं प्राइवेट जॉब कर सकता हूँ, ना ही मैं स्टडी कर पाता हूँ। मैंने लिखा आई गॉट वट आई वॉन्ट ईजिली, मतलब मैं जो चाहता हूँ मुझे आसानी से मिल जाता है। आई एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ, यानी कि मैं अपनी लाइफ का एवरी मोमेंट इंजॉय करता हूँ। आई एम डिस्कवरिंग न्यू स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, मतलब मुझे इनकम के नए नए रास्ते नज़र आ रहे हैं। अर्निंग मनी इज़ अ वेरी इजी टास्क फॉर मी। मैंने लिखा पैसे कमाना मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। एक चीज़ बताऊँ, जब मैं ये सब लिख रहा था मुझे सब झूठ लग रहा था। एक रियलिटी ये भी हो सकती है जो मैंने लिखा है वो सच है। अब मज़ा आएगा भिड़ू। मुझे पहले से ही पता था कि मैं नेगेटिव सोचता हूँ तो नेगेटिव हो जाता है, इसलिए मैं नेगेटिव नहीं सोचता था किसी भी तरह से, किसी भी सिचुएशन पे। अब जो कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं जानता तो उसको ये सब बताता हूँ तो वो मुझे पागल समझता है। सोचने से ऐसे कुछ नहीं होता। सामने वाला पर्सन ये बोलता है, अपने माइंड को थोड़ा शार्प करके क्लैरिटी के साथ सोचो, पॉजिटिव भी लाइफ में हो सकता है। थोड़ा सा ही सही, लेकिन थोड़ा सा ही सोचो कि अच्छा हो सकता है। 1-2% ही सही हो सकता है लाइफ में। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा करके अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में अप्लाई करना स्टार्ट किया। लाइफ में ना 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहला है हेल्थ, दूसरा है वेल्थ और तीसरा है रिलेशन। तीनों में सक्सेस हो जाते हैं तो लाइफ आसान हो जाती है। मैंने खुद को बोला मैं दिन में थोड़ा टाइम निकाल कर थोड़े टाइम के लिए सोचा करूँगा लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इतने लोगों को ये वीडियो समझा रही है, कितनी हेल्पफुल वीडियो है। इस वीडियो को सुन के ना लोगों को लग रहा है कि उनकी वैसी लाइफ बन चुकी है जैसी वो चाहते हैं। ये भी रियलिटी है। आप समझ गए होंगे कैसी मैं बोल रहा हूँ कि अपनी लाइफ को वैसे देखना बंद करो जो आप अभी देख रहे हैं।
आप जो भी काम करने वाले हैं ना, उसमें आप टॉप पे आने वाले हो। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएँ। मैं जो भी काम करता हूँ, मैं उसमें फ़ेल हो जाता हूँ। ये हो सकता है कि आपकी करंट रियलिटी हो। आप एग्ज़ैक्ट अभी ऐसा कुछ सोच रहे हों, लेकिन ऐसा सोचने से कुछ अच्छा नहीं होगा। तो अपनी एनर्जी वहाँ लगाओ ना, जो आपको बूस्ट करे। अगर मैं आपको बोलूँ, कहीं से मुझे पता चला है कि आप अमीर होने वाले हो, आपको 5 या 10 लाख रुपीज़ मिलने वाले हैं, 50 लाख रुपीज़ मिलने वाले हैं। मतलब जो भी आपकी डिज़ायर है उसको फुलफिल स्टेट के बारे में मैं आपको बोल दूँ। मेरे वर्ड्स से जो आप एनर्जी फ़ील करेंगे वो अलाइनमेंट की फ़ीलिंग है। आप एक्साइटेड फ़ील करेंगे। अगर मैं आपको पॉज़िटिव बोलूँगा तो आप पॉज़िटिव फ़ील करोगे। ये होती है वर्ड्स की पावर, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे वर्ड्स यानी हमारे शब्दों को समझती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये काम बहुत बढ़िया है, आप करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, तो आपका माइंड वैसे ही रिएक्ट करेगा। आप उस काम की तरफ बढ़ोगे। अगर मैं बोलूँ कि ये काम तो सबसे बेकार है, आप उस काम के बारे में सोचोगे ही नहीं। अगर आप अपनी लाइफ़ में बहुत परेशान हो, सैड हो, आपका मूड ख़राब है, तो इसका मतलब ये हो सकता है आप अपने पास्ट को प्रेज़ेंट से रिलेट कर रहे हों। पहले भी कभी आपके साथ या अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसा नहीं हुआ और अभी भी नहीं होगा। आप अभी इसीलिए ऐसा फ़ील कर रहे हैं क्योंकि आप सोच ही नहीं पा रहे कि आपकी लाइफ़ में भी अच्छा हो सकता है। ड्रीम लाइफ़ को आप अपने अंदर देख ही नहीं पा रहे हैं। आप अपनी लाइफ़ में खुद ही बैरियर्स लगा रहे हैं। अब बैरियर्स पता क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपने पास्ट को देखा है, अपने आस-पास के लोगों को देखा है, अपनी फैमिली को देखा है, अपने फ़ादर को देखा हो सकता है स्ट्रगल करते हुए। यहाँ पर 2 पॉइंट्स आते हैं। अगर आपने अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड को देखा हो कि वो स्ट्रगल कर रही हैं, आप सोचते हैं ये कुछ नहीं कर पा रहे, मैं अपनी लाइफ़ में क्या ही कर पाऊँगा। दूसरा है आपके दोस्त, आपकी फैमिली आपसे आगे हैं और आप नेगेटिव ये सोच सकते हैं कि मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है, इनके जैसा काम नहीं कर पाऊँगा। आपको बस यही पॉजिटिव पॉइंट की ओर आगे बढ़ना है। लाइफ़ ब्यूटीफुल तब लगती है, लाइफ़ में मज़ा तब होता जब आपको कॉन्शियसली पता ना हो कि आपकी लाइफ़ में इतना कुछ अच्छा होने वाला है। मैं अपने बारे में बताऊँ, अब मुझे पता है कि मैं जिस भी फ़ील्ड में जाऊँगा, मुझे सक्सेस मिल ही जाएगी। अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि बैरियर्स को कैसे हटाना है। मनी मैनिफेस्ट करने के लिए मनी का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी लाइफ़ में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं या ये ऐसे बोलता है, वो ऐसे बोलती है, मेरे साथ बुरा करते हैं, सब चीज़ों से अपना ध्यान हटा के आपको सोचना चाहिए मैं इन सिचुएशन को हैंडल कैसे करूँ? क्योंकि कोई मेरे से बड़ा नहीं है, कोई मेरे से छोटा नहीं है, कोई मेरे से क्लेवर नहीं है। एक पीसफुल प्लेस पे बैठो और स्क्रिप्टिंग करो। आपको ध्यान रहे कि आप हर सिचुएशन में आपके पास लाइक्लीहुड हैपनिंग होने वाली है। मतलब आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि सब मेरे साथ कितना अच्छा करते हैं, मेरे साथ कितना अच्छा करते हैं सब लोग। हर कोई मुझे पसंद करता है, मेरी क्वालिटीज़ पसंद करते हैं लोग। यहाँ अपने प्रोस्पेक्ट लुक प्रॉमिस लिख दी। लेकिन इतने सालों से आप नेगेटिव साइड पे थे। एकदम से पॉजिटिव सोचने नहीं लग जाओगे। क्योंकि जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था, तो मुझे झूठ लगता था, फेक लगता था। मैं भी टाइम निकाल के लिखता था। जब भी मैं बैरियर्स या आप कह लो लिमिटेशन के बारे में सोचने लगता था, तो मैं प्रोस्पेक्ट लुक प्रॉमिस लिखता था। मैंने लिखा है आई अट्रैक्ट मनी वेरी ईज़िली। जहाँ मुझे पता भी नहीं था कि मुझे मनी कहाँ से मिलेगी, मैंने लिख दिया। मैं मनी ईज़िली अट्रैक्ट करता हूँ। आई एम फीलिंग गुड फॉर मनी। आई एम बेस्ट इन एवरी फील्ड। आई एम फीलिंग सो कॉन्फिडेंट अबाउट मनी। ऐसे करके मैंने अपने फोकस को शिफ्ट किया, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया। मैं सोचता था दिन भर क्यों ना उस चीज़ के बारे में सोचूं जो मुझे लाइफ में हेल्पफुल लगे। आप जो लाइफ में सोचने लगते हैं वैसी आपकी लाइफ बन जाती है। ये पहले मैंने अपनी लाइफ में करा और फिर मेरे अराउंड जो मेरे दोस्त हैं उनको करवाया। ऐसे ही अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने उनको नेगेटिव बोलना छोड़ने को बोला। नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, पहले हमें ये समझना होता है। अब मुझे गरीब नहीं रहना, अब मुझे अमीर बनना है। ये 2 सेंटेंस है। अब मुझे गरीब नहीं रहना, ये सेंटेंस नेगेटिव है। अब मुझे अमीर बन जाना है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर आपको अभी दोनों में क्या डिफ़रेंस है पता नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे समझ जाओगे। जब से मैंने ये बोलना बंद कर दिया कि मैं गरीब रहना नहीं चाहता, तो मुझे मनी के रास्ते नज़र आने लगे। जो मेरे फ्रेंड्स पैसे को लेकर अच्छे नहीं थे, वो भी अपना काम स्टार्ट कर गए। अगर ये मेरे लिए वर्क करा, मेरे फ्रेंड्स के लिए काम करा, आपके लिए भी करेगा ना? I started applying this same approach in every area of my life. I stopped thinking about what my current reality looks like and started putting my focus on what I wanted instead. कि क्या परफेक्ट लुक प्रॉमिस हो सकती है। मैं उस सब्जेक्ट के बारे में स्टार्ट किया जो मैं चाहता हूँ। अगर आप इस बात पे बिलीव करते हैं, आपको काम करना चाहिए। अगर आप इस बात पे बिलीव करते हैं, आपको कर्म करना चाहिए, आपको फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आप कर्म वही करोगे ना जिसके बारे में आप सोच रहे हो। अगर आप ये मानते हो कि जो भी आपके साथ होगा
आप उसी को ही एक्सेप्ट करोगे। इससे बेटर प्रोसेस है लेट गो। आप लेट गो कर दो, छोड़ दो उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आप उस काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे, आप फ्रस्ट्रेट हो के काम कर रहे हो, गुस्से में कर रहे हो, तो आपको ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है। आपको उस काम से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस होता है ना, वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही है आपके काम के साथ। अगर आप हाई वाइब्रेशन में काम करोगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं इस वीडियो को बनाते हुए एंजॉय ना कर रहा होता तो आप भी यहाँ तक वीडियो ना देख पा रहे होते, क्योंकि हम वाइब्रेशनली कनेक्टेड हैं। लो एनर्जी को आप एक्सेप्ट ना करते। इसीलिए तो रोबोटिक अफर्मेशन काम नहीं करती, क्योंकि आप रोबोटिक अफर्मेशन तो करते हो, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन लो रहती है। जो भी आपकी लाइफ में होता है ना, आप उसे भूल जाओ। आपको थोड़ा-थोड़ा सा फ़ोकस उस बात पे करना है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। आप जो भी माँगते हो यूनिवर्स, सोर्स, भगवान, जो भी आप नाम ल कह लो, आपको उसी वक़्त दे देता है। बट आपको मिलता तब है जब आप पॉजिटिव साइड हो जाते हो। फ़ोकस इस बात पे कर लेते हो कि हाँ, मुझे मिल गया है। हम सुनते हैं ना कि मैं ब्रह्मा का ही अंश हूँ, वही ज मेरे अंदर है, तो मुझ में पूरी-पूरी ताकत है अपने आस-पास की चीज़ें क्रिएट करने की। जो चीज़ें लाइफ में सही नहीं जा रही उसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचो, आप क्या चाहते हैं उसके बारे में फ़ोकस करो। हमेशा थोड़ा-सा खुश रहोगे तो नेचुरली आप खुश रहने लग जाओगे। तो आपकी लाइफ में सब कुछ मिलने लग जाएगा। आप बहुत पावरफुल हो, क्योंकि आप यूनिवर्स के अंश हो, मतलब आप यूनिवर्स हो, यूनिवर्स आपका है। आप अपने आप से अलग नहीं हो सकते, आप यूनिवर्स से अलग नहीं हो सकते। मेक श्योर वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।